10 रोज तात्तुल के बाद PSL का सफर दोबारा शुरू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद तकरीब में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। हुकूमत का भारतीय जारहत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए मुहिम चलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वजीर आजम का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और भारत मगरबी सरहद पर प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। मोदी यहां भी वैसे ही जख्म चाटेगा जैसे मशरिकी सरहद पर लगे जख्म चाट रहा है। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में तलबा और तालिबान से गुफ्तगू। 10 रोज तात्तुल के बाद PSL का सफर दोबारा शुरू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए। शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद तकरीब में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। हुकूमत का भारतीय जारहत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए मुहिम चलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वजीर आजम का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और भारत मगरबी सरहद पर प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। मोदी यहां भी वैसे ही जख्म चाटेगा जैसे मशरिकी सरहद पर लगे जख्म चाट रहा है। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में तलबा और तालिबान से गुफ्तगू।